So good morning sir, my name is Roshan Kumar and now I will describe some of the topics taught by you. First is spin operator. Spin operator. Operators जो है वो physically measurable quantities हैं जिनको हम खुद मेजर कर सकें और इनको हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स. ऑपरेटर्स को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं. स्पिन ऑपरेटर, इसका स्पिन ऑपरेटर ऑल्सो नोन एज पाउली स्पिन ऑपरेटर, पाउली स्पिन ऑपरेटर और जेड गेट, इसको हम क्वांटम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैलकुलेट करने के लिए. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉलस h×2 0 0 एंड माइनस h×2 मैट्रिक्स से. ये पाउली का जेड गेट है और इससे हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैलकुलेट करते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन्स पॉसिबल है, एक पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. इलेक्ट्रॉन के इन दोनों स्पिनिंग स्टेट्स को हम वेरियस फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 0 के, 1 के, अप के, डाउन के, प्लस h×2 माइनस h×2. ये सब जो है ये इलेक्ट्रॉन के स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है और इनको हम ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं. जो ऑब्जर्वेबल्स होते हैं ना, ऑब्जर्वेबल्स हमारे ऑब्जर्व्ड कैलकुलेशंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट स्पिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सेकंड इज ऑब्जर्वेबल्स. ऑब्जर्वेबल्स वो होते हैं जिनसे हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइक जो स्पिन ऑपरेटर है और जो पाउली का जेड गेट है वो खुद ही एक ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑब्जर्व करते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. इसीलिए जो पाउली जेड गेट है वो ऑब्जर्वेबल है. सो थर्ड इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज. एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वो वैल्यूज होते हैं जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे आए. इट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज. मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और मोस्ट लाइकली और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. जो वैल्यूज आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है और इसका कैलकुलेशन हम करते हैं. एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. तो मेजरमेंट से हमारी जो वैल्यू आई उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आता है उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं. वैल्यू ऑफ मेजरमेंट. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन वो हम ऐसे करते हैं के डी के. तो बीच में जो वैल्यू आती है उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम निकालते हैं. सो इस 0
D एंड देन 0 पे। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है। इसका एग्जांपल एक अगर मैं लूँ तो जो डाइस होते हैं हमारे डाइस, उनमें 6 वैल्यूज पॉसिबल होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और हर वैल्यू की जो आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/6। तो इनमें से जितने भी वैल्यूज हैं, तो अगर मैंने डाइस थ्रो किया तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो हम लेंगे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू इटसेल्फ। सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1/6 5 एंड लास्ट 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई। जो इसमें 1/6 वाले जितने पार्ट्स हैं, ये डाइस के वो वैल्यूज आने की वो प्रोबेबिलिटी है। और जो 1 2 3 4 5 एंड 6 वाले पार्ट्स हैं, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो डाइस थ्रो करने पे आती है। तो डाइस का मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, वो होगा 1 2 3 4 + 5 + 6, तो 6 4 10 15 एंड 21/6। सो इसका आंसर आ जाएगा 3.5। तो 3.5 जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, वो वैल्यू डाइस की आई। तो इसका ये मतलब हुआ कि डाइस का जो मोस्ट लाइकली वैल्यू होगा वो आइदर 3 होगा और 4 होगा। डाइस का ये हो गया मोस्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये डाइस का मोस्टली एक्सपेक्टेड या मोस्ट लाइकली ये वैल्यूज आएगी फ्रॉम 3 to 4। एक्सपेक्टेशन वैल्यू are represented as this। so अगर मैं लिखूँ T, इसको मैं लिखूँ bra part of 0, then D, then K part of 0, जहाँ पे bra part 0 का जो है वो 0 के K part का कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज होता है, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। सो bra part of 0k is conjugate and transpose of k part of 0k। सो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है, इसी को हम डैगर भी बोलते हैं, डैगर। सो अगर इसको मैं इससे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो दिस विल बी kate 0 dagger, then kate 0 and then D। so expectation value is also represented by this, which is same as this। next is variance। वेरिएंस हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन मीन एंड एक्चुअल वैल्यू। वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड एक्चुअल वैल्यू। तो वेरिएंस जो है वो हमारा जो मीन वैल्यू होता है और एक्चुअल और कैलकुलेटेड वैल्यू जो होता है उनके बीच का डिफरेंस होता है। वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन के होल स्क्वायर से, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समीशन मीन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू होल स्क्वायर का समीशन होल डिवाइडेड बाय n। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर अगर मैं करूं, सो इट विल बी रूट समीशन मीन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसका मैं होल स्क्वायर करूं, सो वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। दिस इज variance, mathematically this is variance, and in physics now we have to see variance of spin operator, variance of spin operator। स्पिन ऑपरेटर का जो वेरिएंस है वो भी नॉर्मल वेरिएंस ही रहता है, वेरिएंस which is equals to sigma square which is equals to x bar minus mu का whole square divided by n। so अगर जो वेरिएंस है उसको हमको n से ये डिवाइड करने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका जो वेरिएंस है वो चेंज नहीं होगा, वो उसका रेशियो सेम रहेगा, उसका रेशियो सेम रहेगा, बस मैग्नीट्यूड मैग्नीफाई हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो। सो वेरिएंस को डिवाइड बाय n या मल्टीप्लाई बाय n करने से डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि उसका जो रेशियो होता है मीन के और उसके डिफरेंस में वो रेशियो सेम रहता है। सो वेरिएंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बार मीन वैल्यू ऑफ डेटा माइनस एक्चुअल वैल्यू का होल स्क्वायर। नाउ हियर कम्स वेरिएंस ऑफ ऑपरेटर, वेरिएंस ऑफ ऑपरेटर, वेरिएंस ऑफ ऑपरेटर वे वैसा ही सेम वेरिएंस है, बट उसमें डिफरेंस क्या है, दैट वेरिएंस इज इक्वल्स टू जो हमने अभी देखा था कि हम मीन वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो सेम रहता है। सो इसी को हम बस एक्सटेंड करते हैं, सो ब्रा और के पार्ट में लिखते हैं, दिस इज एस माइनस एस का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एस जेड लिख दूँ तो इसका बस नेम चेंज होगा, एंड देन अगर मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसे ट्रीट करूँ तो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2 एस एंड देन एस जेड 2ab then plus एस जेड बी स्क्वायर। अब मैं इसका ये जो ऑपरेटर है वो इसको ऑपरेट कर दूँ, तो अगर मैं इसको लिखूँ तो ये होगा एस जेड होल स्क्वायर माइनस 2 एस जेड एंड देन प्लस एस जेड होल स्क्वायर। यह रहेगा, इसको हम लिख देंगे एस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 एस जेड का होल स्क्वायर प्लस एस जेड का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस 2 एस जेड का होल स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एस जेड का होल स्क्वायर है, तो हमारा वेरिएंस का ऑपरेटर पे आंसर आ जाएगा एस जेड स्क्वायर माइनस एस जेड
ऑपरेट होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचेगी वेरिएंस ऑपरेटर का यूज किया। सो अब हमें ऑपरेटर वाला बस इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर आंसर आ जाएगा स्पिन ऑपरेटर वेरिएंस। सो वेरिएंस इज z का होल स्क्वायर माइनस एस जेड के होल स्क्वायर। सो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ एस जेड का होल स्क्वायर, सो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 के एस जेड का होल स्क्वायर एंड देन अगेन 0 के हमें एस जेड के होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जहाँ एस जेड का होल स्क्वायर है जेड के दो का मल्टीप्लाई होगा प्लस इसका आंसर आएगा this into this is plus h cross का whole square by 4, this into this becomes 0 and then this into this becomes 0 and then this into this again becomes plus h cross का whole square by 4. This is the value of s z का whole square. ये वाला ऑपरेटर अगर हम इस पे लगाएं तो हमारा आएगा s z का whole square becomes 1 0 and then हमारा में x plus h cross whole square by 4 0 0 and again plus h cross by 4 and then आएगा हमारा 0. सो एस जेड का ऑपरेटर इस पे एक्चुअल मैट्रिक्स की वैल्यू ये आएगी, यहाँ पे ये आ गया के पार्ट का ट्रांसपोज एस जेड मैट्रिक्स का होल स्क्वायर ये रहा और 0 के ये रहा. मिलेगा ब्रा 0 एस का होल स्क्वायर अगेन ब्रा 0, जहाँ इसकी वैल्यू आएगी 0 के का डायवर इसका आएगा प्लस एच क्रॉस बाय 4 स्क्वायर then 0 0 and then plus h cross का होल स्क्वायर by 4 and then 1 and 0 0. ये आंसर आया था. इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, इसमें वही वैल्यू आ जाएगी this into this become plus h cross by 4 and then this into this and this into this will become 0 और यहाँ जो था हमारे पास 1 के पड़ेगा और स्पिन ऑपरेटर का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस एच क्रॉस का होल स्क्वायर बाय. वैसे ही अगर हम एस जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो के एस जेड है का होल स्क्वायर, सो के एस जेड हमारे पास आ जाएगा 0 एस जेड bra 0 get as z and then get 0 which will become bra part which will become get 0 का dagger then s z का रिप्रेजेंटेशन है प्लस h cross by 2
0 0 and minus h cross by 2 and then फिर 0 ये आया। इसको सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा प्लस h cross by 2 and then 0 और ये इसके बाद 0 के so s z will become plus h cross by 2 बट इक्वेशन में हमारे पास h z पे स्क्वायर है सो हमारे पास जो एस जेड स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस एच क्रॉस बाय 2 का होल स्क्वायर विच विल बिकम एच क्रॉस का होल स्क्वायर बाय 4। दिस इज द सेम वैल्यू that we had got for this equation. So variance of spin operator हमने दोनों कैलकुलेट किया और दोनों में हमारा आंसर प्लस एच क्रॉस का होल स्क्वायर बाय 4 आया। दिस इज ऑल्सो माइनस एच क्रॉस का होल स्क्वायर बाय 4। सो वेरिएंस जो है हमारे स्पिन ऑपरेटर के लिए हमने स्पिन ऑपरेटर पे वेरिएंस अप्लाई किया था, स्पिन ऑपरेटर का वेरिएंस निकाला तो 0 आया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मीन वैल्यू है स्पिन ऑपरेटर की और जो एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू आती है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो हमारा जो स्पिन ऑपरेटर से जो भी हमारी वैल्यू आती है वो 100% एक्यूरेट होती है, 100% एक्यूरेट होती है। ये इस वेरिएंस इक्वल टू 0 का ये मतलब कि स्पिन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है 100% एक्यूरेट रहती है। थैंक यू सर।